विवेक, एक बार फिर से अपने YouTube पर चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, निफ्टी और बैंक निफ्टी में जो टारगेट्स मैंने आपके साथ शेयर किए थे अपनी पिछली वीडियोस के अंदर, वो टारगेट्स हमें अचीव हो गए हैं। जैसे मैंने कल की अपलोडेड वीडियो में भी आपके साथ शेयर किया था कि हमारी नज़र निफ्टी 50 के 556 के टारगेट के लिए थी। अगर उसको क्रॉस करके एक बार ऊपर की क्लोजिंग आ जाती है तो हम यहां से एक अप ट्रेंड में और बड़े अप ट्रेंड में आ जाएंगे, और ऐसा हुआ भी। निफ्टी की आज की क्लोजिंग जो पाँच मेरे 11,556 का एक टारगेट भी था और ऊपर की रेजिस्टेंस भी थी, उसको क्रॉस करके क्लोजिंग उसके ऊपर आई है। अगर आप मेरी वो वीडियो को देखना चाहते हैं तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो लिंक है, उस वीडियो के माध्यम से आप उस वीडियो को देख सकते हैं और मार्केट में आज की मूवमेंट को कंपेयर कर सकते हैं। तो चलिए, कल के लिए क्या पॉसिबिलिटीज़ निफ्टी, बैंक निफ्टी, उसके कंपोनेंट्स में देखने को मिल सकती हैं। तो जैसे कि मैंने निफ्टी 50 का चार्ट आपके सामने लगाया हुआ है। इस टाइम 4:04 हुए हैं, क्योंकि फ्यूचर्स कंटिन्यूस ट्रेड करता रहता है। तो इस टाइम जो फ्यूचर का रेट है वो है तकरीबन 11,564। अब कल के लिए क्या पॉसिबिलिटी निकलती है, क्योंकि क्लोजिंग हमारी अपसाइड पर आई है और 27 के लिए हमें कहाँ नज़र रखनी होगी। आज की जो हमारी क्लोजिंग है, कल अगर हम इसके ऊपर ओपन होते हैं तो उस केस में 11,555 का स्टॉप लॉस लगा के, कल क्लियरिंग भी है, मंथली क्लियरिंग है, दोनों साइड की बड़ी मूव्स देखने को मिलेंगी। तो कॉन्शियस होके अपने ट्रेड्स को देखिएगा। और अगर बड़ी मूव कल के दिन में बनती है तो देखिए, ये मैंने ट्रेंड लाइन जो अपसाइड वाली ट्रेंड लाइन थी, यह देखिए अपसाइड की ट्रेंड लाइन थी, उसको मैंने मार्क किया हुआ है और ये हमारे टारगेट्स होंगे 1 या 2 दिन में। हो सकता है कि इस वीक में आ जाएं, या हो सकता है कि इसके लिए हमें थोड़ा वेट करना पड़ जाए। लेकिन अब जो टारगेट निकल के आता है 27 तारीख के हिसाब से 11,920 का। कल की ओपनिंग मैटर करती है। ओपन अगर हम अच्छे ऊपर की साइड, बुलिश साइड पे हुए तो हमें 11,555 का स्टॉप लॉस लगा के, मैं थोड़ा सा और बड़ा कर देता हूं कि इजीली आपको देखने में आसानी हो। तो थोड़ा सा बड़ा टारगेट है 920 के आसपास का। 555 के ऊपर ओपन होने पर अगर हम कंटिन्यूस ट्रेड करना शुरू करते हैं तो 555 का एक स्टॉप लॉस लगा के आप बाइंग में बैठ सकते हैं। हो सकता है कि कल के दिन में एक 100 पॉइंट की मूव और देखने को मिल जाए ऊपर 11,670 के आसपास। शॉर्ट किसी कारणवश निफ्टी में गिरावट देखने को मिलती है तो अगर प्राइस नीचे 11,472 के नीचे ट्रेड करना शुरू करे तो आप नज़र रखिएगा। लेकिन यहाँ पर शॉर्ट नहीं करना, शॉर्ट करना है हमें तकरीबन जब प्राइस 11,390 ब्रेक कर दे नीचे। उस केस में नीचे में अच्छे बड़े टारगेट्स आपको, मैं ये कह सकता हूँ कि 11,230 के और 11,100, और अगर बहुत बड़ी गिरावट कहीं देखने को मिलती है तो 10,800 का। लेकिन क्योंकि हम एक बुलिश ट्रेंड में आ गए हैं आज की क्लोजिंग के हिसाब से, और मैं एक बार आपको एक देखिए, यहाँ पे निफ्टी एक बुलिश क्रॉसओवर देने की फिराक में है और बुलिश क्रॉसओवर मिल गया है आज के दिन में। आप ये देखिए यहाँ पे, और ये ट्रेंड बुलिश क्रॉसओवर भी किस साइड पे हुआ है, पॉजिटिव साइड पे। अगर मैं कहता कि हम पहले नीचे गए और नीचे से एक बुलिश क्रॉसओवर देखने को मिला तो उसमें एक फेक पॉसिबिलिटी होती है। लेकिन ये क्रॉसओवर हमने देखिए जीरो लाइन के ऊपर दिया है और ये क्रॉसओवर बहुत बढ़िया एक बड़ी मूव लाने की तैयारी में है। अब देखते हैं कि ये मूव कहां तक कंटिन्यू हो सकती है। तो ये कंफर्मेशन हमें यहां से मिल गया है। लेकिन
एक चीज़ की और भी नज़र रखनी होगी कि हमारा जो आरएसआई है वो ओवर बॉट पोजीशन में आ रहा है। यहाँ जब भी हम पहुँचते हैं आप देखिए एक सेलिंग देखने को मिलती है। आप देखिए यहाँ तक हम 80 75 76 तक गए हैं। अब हम फिर उसी जोन के आसपास आ रहे हैं। हो सकता है हम यहाँ जाने के बाद थोड़ा करेक्ट करें। पॉसिबिलिटी 90% के आसपास है कि हम जब हमारी आरएसआई 71 72 या 75 हो जाएगी तो वहाँ से करेक्शन देखने को मिलेगी। तो इसको भी हमने भूलना नहीं है। और कल के लिए हम पॉजिटिव साइड पर ही अपनी व्यू जनरेट करेंगे। अब हम बात करते हैं बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी में मैंने जो आपको टारगेट्स बताए थे आज से 5-7 दिन पहले ही कि बैंक निफ्टी 1500 से 1600 पॉइंट की बड़ी मूव के लिए रेडी हो चुकी है। और देखिए जैसे ही ब्रेकआउट मिले, कितनी बड़ी मूव केवल 5 स्टेप्स के अंदर, 1 2 3 4 5 स्टेप्स में, 5 स्टेप्स में हम तकरीबन 21,900 से आज 23,440 पर क्लोज हुए हैं। मूव देखिए 1500 पॉइंट की मूव केवल 5 ट्रेडिंग सेशंस के अंदर। और मैंने आपको बोला था कि अगर हम 23,200 क्रॉस कर जाएंगे तो उसके ऊपर 800 से 900 पॉइंट की मूव बहुत तेज देखने को मिलेगी। मैंने तो इस क्रॉस ओवर के ऊपर ही बोल दिया था कि अब हम यहाँ से 23,200 बहुत इजीली टच कर सकते हैं। 23,200 भी टच हुआ, 23,200 क्रॉस करके हम क्लोज भी हुए। अब हमारी नज़र कल या परसों के ट्रेडिंग सेशन 24,000 के लिए होगी। तो यहां जाके एक बार बैंक निफ्टी थकेगा 23,900 के आसपास। और उसके बाद अगर इसके ऊपर की क्लोजिंग आई तो हमारा देखिए 25,290 से लेके 26,380 के बीच में एक 1200 पॉइंट का गैप है। बैंक निफ्टी की कोशिश होगी इस गैप को फिल करने की, लेकिन ये थोड़ी दूर की अभी सोच है। आज के हिसाब से हम हमारा नेक्स्ट टारगेट 23,900 का है अगले 1 या 2 दिन का। अब मैं एक बार आपको एमएसीडी का क्रॉसओवर भी दिखाता हूं। देखिए एमएसीडी ने क्या बढ़िया डबल क्रॉसओवर दिखाया है। इसको हम हाँ बहुत अच्छा हम ये कह सकते हैं। देखिए इसका क्रॉसओवर भी अपसाइड पर ही आया है। ये जीरो लाइन है, जीरो लाइन के ऊपर ही यहाँ से जब क्रॉसओवर हुआ तो एक अच्छा बढ़िया सॉलिड कंफर्मेशन मिला बाइंग साइड पे, और हम कंटिन्यूस ऊपर ट्रेड हो रहे थे। यहाँ एक बार डर लगा कि हम कहीं नेगेटिव टेरिटरी में फिर से ना चले जाएं, लेकिन बैंक निफ्टी ने यहाँ पर होल्ड किया और एक बड़ी मूव ऊपर की तरफ देने की शुरुआत की है। अगर मैं मानूं कि हम इस पॉइंट पर फिर से आते हैं, अभी हमारा पॉजिटिव साइड पे 270 के आसपास, अगर हम 670 के आसपास आते हैं तो ये मूव तकरीबन 2000 पॉइंट की होगी। और इसमें भी मेरा व्यू कल के लिए भी बुलिश है। कल अगर हम आज की क्लोजिंग के ऊपर ओपन होते हैं और कंटिन्यूस ट्रेड करते हैं तो आज की क्लोजिंग का स्टॉप लॉस लगा के 23,450 का स्टॉप लॉस लगा के आप बाइंग में बैठिए। कल के दिन में ही मुझे पॉसिबिलिटी लगती है कि टारगेट्स 24,000 के टारगेट्स अचीव हो जाएंगे। और इसके विपरीत किसी कारणवश मार्केट में डिक्लाइन देखा जाता है और प्राइस नीचे की तरफ गिरना शुरू करता है तो बैंक निफ्टी में आप एक नज़र रखिएगा 23,100 का। अगर प्राइस इसके नीचे मूव कर जाता है तो यहां से एक शॉर्ट बन सकती है। टारगेट होगा 22,600 का। 400 से 500 पॉइंट का डिक्लाइन देखा जा सकता है, और 22,600 भी कहीं ब्रेक हो गया तो हम सीधा नीचे हम ये कह सकते हैं 22,000 तक गिर सकते हैं। तो बड़ी मूवमेंट कल के दिन में बैंक निफ्टी में भी देखी जा सकती है। तो चलिए अब बात करते हैं जो इसके कुछ कंपोनेंट्स हैं जो निफ्टी और बैंक निफ्टी में अच्छी वेटेज रखते हैं। एचडीएफसी बैंक की बात कर लेता हूं। एचडीएफसी बैंक ने आज और कल के दिन में कोई मूवमेंट नहीं दिखाई, और आप देखिए एक इतनी बड़ी अप ट्रेंड के बाद यहाँ पे
2 दिन लगातार हम कह सकते हैं कि डोजी पैटर्न क्रिएट हुआ है। डोजी पैटर्न आप सब जानते हैं कि जब डोजी पैटर्न क्रिएट होता है तो प्राइस ये देखने की कोशिश करता है कि मुझे किस तरफ मूव करना है। डोजी बिल्कुल सेंटर पॉइंट पे बनी है, तो अभी यहाँ से पॉसिबिलिटी किसी भी तरफ का आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि इसका प्राइस किस तरफ जाएगा, लेकिन फिर भी हम कोशिश करते हैं आरएसआई को देखते हुए कि मैं एक बार आरएसआई का इसमें इंडिकेटर लगा लेता हूँ कि आरएसआई इसकी क्या बताती है। आरएसआई तकरीबन ओवरबॉट पोजीशन के आसपास है, तो पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है कि अगर कल बैंक निफ्टी को इन्होंने नीचे की तरफ मूव कराना है तो इसको ब्रेक कर दे नीचे की तरफ। लेकिन लेकिन एमएसीडी हमें बहुत अच्छा इंडिकेशन दे रही है। आप देखिए, जो बुलिश क्रॉसओवर था उसने हमें इंडिकेशन 4 दिन पहले ही दे दिया था, लेकिन सिग्नल लाइन ने आज इंडिकेशन दिया है नीचे। अगर कल ये क्रॉस होके ऊपर चले जाती है तो आप अप साइड पर बड़े मूव के लिए बैठ सकते हैं। और ये इंडिकेशन हमें यहाँ से मिल भी रहा है कि अगर एमएसीडी को देखें तो एक बुलिश क्रॉसओवर अप साइड पर देखने को मिलेगा। तो उसी हिसाब से कॉन्शियस होकर ट्रेड लीजिएगा। कल की ओपनिंग अगर 1130 के ऊपर आती है, कंटिन्यूस ट्रेड करना शुरू करता है, तो 1120 का स्टॉप लॉस लगा के आप बाइंग में बैठ सकते हैं। ऊपर के टारगेट्स होंगे 1160 के। और शॉर्ट हमें कब करना है, जब हम फिर से 1075 ब्रेक करेंगे। उस केस में 1057 के टारगेट्स बहुत इजीली देखने को मिलेंगे, और 157 भी ब्रेक होता है तो नीचे के टारगेट्स 1020 के देखने को आपको मिल सकते हैं। अब हम बात करते हैं कोटक महिंद्रा बैंक, जिसमें मैंने कहा था कि 1400 के टारगेट बहुत इजीली देखने को मिल जाएंगे। और देखिए, जब बुलिश क्रॉसओवर हुआ आज से 4 दिन पहले, और बुलिश क्रॉसओवर भी कहाँ हुआ है, जीरो लाइन के ऊपर, जो बहुत बढ़िया स्ट्रेंथ दिखाता है। और प्राइस को अगर देखेंगे, देखिए 4 दिन के अंदर ही मूव देखिए आप, 1343 से लेके 1440। हम ये भी कह सकते हैं कि हम क्लियरिंग वीक में थे, हो सकता है कि शॉर्ट कवरिंग्स भी हो, लेकिन 100% शॉर्ट कवरिंग नहीं हो सकती, कुछ लॉन्ग्स भी होते हैं। तो जो मैंने एक टारगेट दिया था 1398, वो तो कल के सेशन में ही ब्रेक हुआ। आज हम देखिए, कल का जो हाई था उसके ऊपर ओपन हुए और कंटिन्यूस वहाँ से अपसाइड पे गए। और जो मैंने अब नया एक टारगेट आपके लिए सामने स्क्रीन पे लगाया हुआ है 1631, यहाँ से 200 पॉइंट ऊपर का, अगर थोड़ी सी स्ट्रेंथ और वॉल्यूम्स देखने को मिले तो एक बड़ी मूव के लिए कोटक महिंद्रा बैंक तैयार हो रहा है। और वो जो इंडिकेशन हमें नीचे से भी मिल चुका है। हाँ, आरएसआई अगर आप दिखाएंगे देखेंगे तो ये थोड़ी ओवरबॉट पोजीशन में जरूर है, तो इस पे देखना पड़ेगा। क्योंकि आप पिछले, अगर मैं आपको दिखाता हूँ, अगर पिछले आप तकरीबन 10-15 महीने का देखेंगे तो आरएसआई मैक्सिमम 77 तक कई बार गई है। तो अभी हम 65 के जोन में हैं, तो पॉसिबिलिटी ऊपर जाने की काफ़ी है। तो उसके बाद इसमें थोड़ी करेक्शन देखी जा सकती है, लेकिन क्योंकि स्ट्रेंथ बुलिश साइड पे है तो हम बाइंग साइड पे ही चलेंगे। और ट्रेडिंग व्यू मैंने आपसे बता देता हूँ कि कल के दिन की ओपनिंग अगर आज की क्लोजिंग से ऊपर आती है तो आज का जो क्लोजिंग प्राइस है, आप उस पर स्टॉप लॉस लगा के आप बाइंग में बैठिए। 30 से 40 पॉइंट की मूव कल के दिन में देखने को मिल सकती है। शॉर्ट 1375 से पहले सोचना भी मत। एक्सिस बैंक, क्योंकि बैंकिंग सेक्टर सारा ही तेज़ है, और आज की जो क्लोजिंग है बहुत ही बढ़िया क्लोजिंग है। आप ये देखिए, ये एक मैं इसको क्रॉस कर देता हूँ और आगे ये जो क्लोजिंग आई है, जो मैं चाहता था उसके ऊपर के प्राइस पर क्लोजिंग आई है। और अब हमारा जो टारगेट होना चाहिए वो हम मान लीजिए 485 का, 485 का प्राइस ईज़िली हम अचीव कर सकते हैं। मैं इसको मेंशन कर देता हूँ क्योंकि आपको ध्यान रहेगा कि मैंने आपसे क्या बात करी थी। ये
483 का एक प्राइस है। ये हमें अगले 1 या 2 दिन में देखने को मिल सकता है अगर बैंक निफ्टी अच्छा मार्केट में रुझान दिखाती है। तो आप देखिएगा कि आज की क्लोजिंग बहुत अच्छी है। कल के दिन के लिए ओपनिंग अगर हम 465 के ऊपर आती है तो आप थोड़ा सा डीप स्टॉप लॉस लेके 458 का, क्योंकि अगर 458 ब्रेक करता है तो फिर ये वीक हो जाएगा। 458 का स्टॉप लॉस लगा के आप बाइंग में बैठिए। मैंने 483 के टारगेट्स स्क्रीन पे लगा दिए हैं। शॉर्ट हम तब सोचेंगे जब प्राइस 440 को क्रॉस करके नीचे ट्रेड करना शुरू करेगा। तो अभी तो कम से कम हम नीचे की तरफ नहीं सोचेंगे। स्टेट बैंक ने एक बहुत अच्छा क्रॉसओवर दिया है। आप देखिए कल के सेशन में 2 दिन पहले एक बुलिश क्रॉसओवर, वो भी बुलिश साइड के ऊपर। तो ये एक अच्छी बड़ी स्ट्रेंथ की और इंडिकेशन है। तो अगर हम इसकी मूवमेंट को देखेंगे, लगातार 3 दिन से नए हाइज, मैं तो ये कहता हूँ अगले पिछले 5 दिन के अगर देखिए रोज नए हाइज मिल रहे हैं। 194 से जैसे प्राइस ने गेन करना शुरू किया और आज की क्लोजिंग देखिए, रिसेंटली जितनी क्लोजिंग थी सबसे ऊपर की क्लोजिंग आई है। 210 को प्राइस ने टच किया है और अब यहाँ से हमारा जो टारगेट हो सकता है वो 217 का। ये देखिए मैंने ट्रेंड लाइन मार्क की हुई है। जो नेक्स्ट प्राइस आपको बड़ी मूवमेंट के लिए अगले दिन के लिए ट्रेड करने के लिए दिखेगा वो 217 का है। 217 पे या 218 के ऊपर ये एक बार थकेगा, इसको क्रॉस करने में मुश्किल आएगी। लेकिन अगर प्राइस 218 क्रॉस कर गया तो बैंक निफ्टी इसके प्राइस में तकरीबन आप ये देखिएगा 20 पॉइंट की और बड़ी चाल के लिए ये तैयार हो जाएगा, तकरीबन 240 के लिए। तो इस पे नज़र रखिएगा। कल की ओपनिंग 212-13 की हो, स्टॉप लॉस लगाइए 210 का, बाइंग में बैठिए। शॉर्ट में आप तब सोचिएगा जब प्राइस 201 ब्रेक कर जाए, उस केस में आप शॉर्ट की सोचने लगिएगा। और जब प्राइस 199 ब्रेक कर दे तो आप शॉर्ट में बैठिए। नीचे के टारगेट्स 187, 183 और 178 के भी आपको देखने को मिलेंगे। आईसीआईसीआई बैंक, आईसीआईसीआई बैंक में अगर आप देखेंगे तो बुलिश क्रॉसओवर होने के बाद एक अच्छी स्ट्रेंथ देखने को मिली। प्राइस में तकरीबन 30 से 40 पॉइंट की एक बड़ी मूव देखने को मिल गई है। लेकिन एक चीज देखने वाली है कि इसने क्रॉसओवर लोअर साइड से दिखा के, हाँ क्रॉस ओवर अच्छा दिखा दिया है। तो अब इसको हम कह सकते हैं कि एक स्ट्रेंथ दिख गई है स्टॉक के अंदर। और अब हमें नज़र रखनी चाहिए कौन से प्राइस पर, वो भी डिस्कस कर लेते हैं। अभी रिसेंटली जितने भी प्राइसेस हमने मेंशन किए थे वो सारे स्टॉक ने क्रॉस कर दिए हैं टारगेट्स। मैं एक टारगेट और लगा देता हूँ, छोटी सी दूरी का टारगेट है तकरीबन, आप ये देखिए 395 का। तो अभी हम इसी को मान लेते हैं कि 395 तक, 395 के ऊपर ये थोड़ा सा रुक सकता है। और आज की क्लोजिंग आई है 390। कल के दिन के लिए अगर हम 392 के आसपास ओपन होते हैं और कंटिन्यूस ट्रेड करते हैं तो पहला टारगेट 395 का होगा। अगर क्रॉस हो जाता है और सस्टेन करना शुरू करता है तो तकरीबन आप ये देखिए बड़ी मूव आपको दिखेगी उस केस में 415 तक की। 415 एक अच्छा बड़ा सपोर्ट होगा और रेजिस्टेंस होगी जिसको क्रॉस करने में दिक्कत आएगी। मैं उसको भी मार्क कर देता हूं कि हमें अब 415 पे नज़र रखनी है। तो प्राइस 415 की तरफ जाने की कोशिश करेगा। तो ये दो टारगेट्स मैंने आईसीआईसीआई बैंक में आपके साथ शेयर कर लिए हैं। नीचे अभी हम नहीं सोचेंगे, नीचे का अभी जो सपोर्ट है वो काफ़ी दूरी पे है, 375 के आसपास है। वो ब्रेक होगा तो हम शॉर्ट की तरफ अपना व्यू जनरेट करेंगे, तब तक तो नहीं। अब हम बात करते हैं इंडस बैंक। इंडस बैंक ने आज बढ़िया एक मूव दिखाई जिसकी मैं कई दिनों से बात भी कर रहा था। और जो कैंडल फॉर्मेशन हुआ है आप देखिए, 3-4 दिनों से लगातार नए हाइज।
यहाँ 518 की क्लोजिंग, नेक्स्ट डे की क्लोजिंग आई है 536 और आज की क्लोजिंग देखिए 568। और जो रिसेंटली हाई है 578, मैं मेंशन कर देता हूँ 578 के प्राइस को ये स्टॉक छू सकता है। तो 578 पे अब नए टारगेट के लिए नज़र रखनी होगी। मैं मेंशन करता हूँ, ये मेंशन हो गया 578 का टारगेट। और हो सकता है कि कल के दिन में अगर हमारी ओपनिंग आज की क्लोजिंग से ऊपर आती है और हम 570 के आसपास ट्रेड करना शुरू करते हैं तो ₹2 का स्टॉप लॉस लगा के आप 578 के टारगेट के लिए प्ले कर सकते हैं। शॉर्ट इसमें भी बहुत दूरी पे है, 530 जब तक ब्रेक नहीं होता तब हम अपना व्यू नेगेटिव साइड करेंगे। तब उस केस में 514 ब्रेक करने के बाद इसमें बड़ा फॉल देखने को मिल सकता है। अब मैं कुछ स्टॉक जैसे रिलायंस हो गया, रिलायंस पे बात कर लेता हूँ। रिलायंस ने भी आज नेगेटिव साइड से एक अच्छा अपसाइड का बिहेवियर दिखाया। आप ये देखिए, मैं रिलायंस की आज की मूवमेंट देखिए। रिलायंस ने आज जितनी मूविंग एवरेजेस थी, आप देखिए कैंडल फॉर्मेशन देखिए। सुबह इसने, जो मुझे एक डर था कि इसने नीचे की तरफ ब्रेक कर दिया, 2050 का भी इसने टारगेट छू लिया। ओपन आप देखिए कहाँ हुआ, 2086 पे ओपन हुआ और नीचे के टारगेट्स, ₹30 नीचे के टारगेट्स भी देखने को मिले। दोपहर में इसमें बाइंग देखने को मिली और आप ये देखिए और उसके बाद हाई लगा तकरीबन ₹100 ऊपर का, 2150 का, और क्लोजिंग आई 2130 के आसपास। ये क्लोजिंग काफ़ी मजबूत क्लोजिंग है, जो मैं चाह रहा था कि अगर रिलायंस में देखने को मिल गई तो इसका जो टारगेट देखने को मिलेगा 2190 का। कल के दिन के लिए आप इसमें नज़र रखिए क्योंकि कल एक्सपायरी है, एक बड़ी मूव देखने को मिल सकती है क्योंकि पिछले कई दिनों से ये कंसोलिडेट कर रहा था। तो हो सकता है कि कल के दिन में ये 2200 के प्राइसेस को छू लाए। कल की ओपनिंग अगर 2150 के ऊपर आती है, केवल 5 से 6 रुपए का स्टॉप लॉस लगा के आप बाइंग में बैठिए 2200 के टारगेट्स के लिए। और शॉर्ट हमें कहाँ देखना है, वही 2090 के नीचे अगर प्राइस जाता है तो ही कोई शॉर्ट का व्यू हम जनरेट करेंगे, अदरवाइज इसमें अभी शॉर्ट नहीं बनती। एच डी एफ सी बैंक ने एक एच डी एफ सी सॉरी, आज फिर देखिए क्लोजिंग, जैसे मैं आपसे कई दिनों से कहता आ रहा हूँ, इसको 1835 के ऊपर की क्लोजिंग देने में बहुत तकलीफ हो रही है और कई बार प्राइसेस ऊपर गया लेकिन फिर क्लोज नीचे की तरफ ही होता है। और ये कैंडल फॉर्मेशन देखिए, जो कल की कैंडल का लो था उसका आज की कैंडल से कितने, 1811 का लो आया। और अगर कल नीचे की तरफ क्लोजिंग आती है तो 1795 ब्रेक करते ही हम फिर तकरीबन 1700 की तरफ मूव कर सकते हैं, जो इस स्टॉक के लिए काफ़ी नेगेटिव हो जाएगा। स्ट्रेंथ क्लोजिंग बेसिस पे 1835 के ऊपर आनी चाहिए, तभी इसमें ₹50 की मूव अपसाइड की देखने को मिलेगी। तो दोस्तों ये वो 10 स्टॉक्स थे जिसके ऊपर मैं हमेशा आपके साथ बात करता हूं और आपसे कहता हूं कि नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में आप खुद चलती मार्केट में इसके प्राइसेस को आप एनालाइज कर लीजिएगा।